Good morning, students. I am Iqbal Rasool. Our today's topic is conduction system of the heart. बेसिकली हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम पहले देखेंगे अगर हम इनवर्टेब्रेट्स की बात करेंगे और उसके बाद हम ह्यूमंस की बात करेंगे। यहाँ पे जो ये कंडक्शन ऑफ जो हार्ट जो होती है, ये कंडक्शन डेट इज यहाँ पे जो हार्ट रेट होती है, यहाँ पे जो हार्ट बीट होती है, उसके वो जो कंडक्ट कहाँ से कंडक्ट होती है, किस तरीके से कंडक्ट होती है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंडक्शन, हाउ इट एग्जिस्ट्स, हाउ इट अराइजेस। ठीक है, ये हम आज देखेंगे। लेकिन पहले मैं ये बताने एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात समझाऊंगा। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स अगर हम देखेंगे उनमें क्या होता है, और यहाँ पे हम ह्यूमंस की बात करेंगे ह्यूमंस में क्या होता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल हम लेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे ह्यूमंस में क्या होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोजेनिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे मायोजेनिक एक्टिविटी होती है। ये न्यूरोजेनिक का मतलब क्या होता है और ये मायोजेनिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे न्यूरोजेनिक का मतलब क्या क्या होता है। यहाँ पे जो न्यूरोजेनिक का मतलब होता है, अगर हम इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे, यहाँ पे जो हार्ट बीट होती है, हार्ट रेट होती है, या कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट या रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, इट इज ड्यू टू द नर्व्स, or in other words we can also say that this neurogenic activity, or in case of invertebrates, the activity, the heart rate, the heartbeat is due to the activation by the nerves। ठीक है, और यहाँ पे नर्व्स हार्ट को एक्टिवेट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ह्यूमंस में देखेंगे, यहाँ पे इट इज ड्यू टू द मसल्स, यहाँ पे मसल्स की वजह से होती है। ये एक्टिवेशन जो होती है मसल्स की वजह से होती है। लेकिन ये कौन से मसल्स होते हैं, ये बॉडी के मसल्स होंगे या किसी और पार्ट के मसल्स होंगे या हार्ट के पार्ट मसल्स होंगे। यहाँ पे जो मसल्स होते हैं ये मसल्स होते हैं हार्ट के मसल। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द हार्ट, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द टू रेगुलेट द हार्ट बीट। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, यहाँ पे सिंपली एक्टिवेशन होती है मसल्स के थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलेशन होती है, ये जो रेगुलेशन होती है, but in case of humans the myogenic activities, that means it is due to the muscles, but the regulation of heart rate or regulation of heartbeat, it is due to the nerves। ठीक है, यहाँ पे नर्वस का रेगुलेशन यहाँ पे नर्वस की होती है, और यहाँ पे इस पे हार्ट बीट पे हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, हार्मोनल कंट्रोल भी यहाँ पे होता है। वो हम देखेंगे आगे कि रेगुलेशन किस तरीके से नर्वस करते हैं, यहाँ पे जो हार्मोनल कंट्रोल है वो किस तरीके से होता है, वो हम देखेंगे अकॉर्डिंगली। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज कंडक्शन ऑफ द हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ द हार्ट रेट इन केस ऑफ ह्यूमंस ओनली। ठीक है, जहां पे हम ह्यूमंस की बात करेंगे, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ फीटस। अगर हम फीटस को लेंगे, फीटस से अगर हम हार्ट निकालेंगे, ठीक है, ये एक्टिविटी पूरी तरीके से समझो, मैं आपको समझाऊंगा मायोजेनिक एक्टिविटी और मायोजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अगर हम फीटस का हार्ट निकालेंगे और हम इसको हार्ट को निकालने के बाद वी डिवाइड द हार्ट इनटू सो मेनी पीसेस। ठीक है, उसके बाद जब हम हार्ट को लेंगे, हार्ट को पेट्री डिश में डालेंगे, पेट्री डिश में हम इसको क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आफ्टर डिवीजन हमें लगेगा कि ये अप टू सेल्यूलर लेवल तक पहुंच गया, और जब ये सेल्यूलर लेवल तक पहुंच गया है, मैं यहाँ पे आपको सिंपली एक डायग्राम से सिखाऊंगा। दिस वाज हार्ट इन पेट्री डिश, यहाँ पे हार्ट था पेट्री डिश में। उसके बाद यही पेट्री डिश में यहाँ पे लूंगा, लेकिन यहाँ पे एक सेल है, दो, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, 7, 8, so on and so forth. These are now the cells of the heart which are now present in the petri dish। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो सेल है, हम पहले ये सेल कंसिडर करेंगे।
जब हम ये सेल देखेंगे यहां पर भी स्टिमुलेशन होती है, डेट मीन्स यहां पे जनरेशन ऑफ इम्पल्स होती है, इम्पल्स। उसके बाद ये जब जनरेशन ऑफ इम्पल्स जो होती है उसके बाद कंट्रैक्शन ये दिखाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम दूसरी सेल को भी देखें वो भी इम्पल्स स्टार्ट करती है, उसमें भी इम्पल्स आ जाती है, उसके बाद वो कंट्रैक्शन दिखाती है। उसके बाद तीसरी भी सेल या थर्ड सेल अगर हम लेंगे वहां पर भी इम्पल्स शुरू होती है, वहां पर भी स्टिमुलेशन होती है, वहां पर भी इम्पल्स होती है और वहां पर भी एक्टिवेशन होती है। आफ्टर दैट देयर इज अ कंट्रैक्शन ऑफ द दिस सेल। That means each and every cell shows impulse as well as contraction, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद में अगर मैं ये सेल लूंगा और दूसरी सेल में ये लूंगा, ठीक है। मैं नाउ कंसिडर, मैं आप रेफरेंस दूंगा कि अब हम क्या यहाँ पे कैसे होता है। मैंने यहाँ पे दो सेल्स ली है, दिस सेल the cell which I have shown in the red color and the next cell which I have shown in the black color, ठीक है। ये दो सेल्स है, अगर हम इनको लेंगे, मैं कंसिडर करूंगा, लेट अस कंसिडर। जब मैं कंसिडर करूंगा दिस रेड पोर्शन या जो रेड सेल है, यहां पे उसकी एक्टिविटी जो होती है हम कंसिडर करेंगे यहां पे उसकी एक्टिविटी मोर है। दैट इज यहां पे उसकी जो कंट्रैक्शन जो होती है इम्पल्स जनरेट करने की, इम्पल्स जनरेट होती है, उसके बाद कंट्रैक्शन यहां पे होती है। हम कंसिडर करेंगे रेड में सबसे ज्यादा ये जो इम्पल्स भी है और उसके बाद कंट्रैक्ट भी जल्दी हो जाती है। उसके बाद जो ब्लैक पोर्शन वाली जो ब्लैक सेल हमने ली है यहाँ पे लेस एक्टिविटी है, एक्टिविटी इज लेस, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी लेस है, यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे स्टिमुलेशन, हाउ टू गेट जनरेट, हियर टू गेट जनरेट द स्टिमुलेशन। यहाँ पे स्टिमुलेशन जनरेट करने के लिए जो एक्टिविटी होती है, पोटेंशियल होती है, वो ज्यादा होती है रेड में और कम होती है ब्लैक में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, यहाँ पे जब मैं इन दोनों का कंबाइन करूंगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये पहले एक्टिव होगी, उसके बाद ये एक्टिव होगी। दैट मींस फर्स्ट इट स्टार्ट द इम्पल्स, आफ्टर इट स्टार्ट द इम्पल्स। दैट मींस यहाँ पे फर्स्ट स्टिमुलेशन मिलेगी, उसके बाद इसमें स्टिमुलेशन मिलेगी क्योंकि फर्स्ट वन इज स्ट्रांग इन केस ऑफ एक्टिवेशन एज कंपेयर टू सेकंड वन, ठीक है। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगी, ये वाली पूरी तरीके से समझो, पूरे तरीके से समझो, जब ये स्टिमुलेट हो जाएगी और ये स्टिमुलेशन के बाद इस नेक्स्ट सेल को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। दैट मीन्स अगर ये मैं स्टार्ट करूंगा टाइम, फॉर एग्जांपल मैंने 10 AM लिया, मैंने 10 AM पे प्रैक्टिकल करना शुरू किया। जब मैंने 10 AM पे प्रैक्टिकल करना शुरू किया, यहाँ पे रेड वाली जो सेल है उसने 10 AM पे बराबर एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन दिखाई, और ये जो ब्लैक वाली जहां पर हमें अलग अलग जब हमने दिखाया था यहाँ पे, और जो ब्लैक वाली है उसने 10:03 पे, ठीक है, आफ्टर 3 सेकंड्स, ठीक है। मैं ये कंसिडर करता हूं, इट इज नॉट अ प्रॉपर टाइम बट इट इज ओनली एक्सप्लेनेशन हाउ this occurs, how it occurs, how the message gets transmitted, how the impulse gets transmitted from one cell to another cell। जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था वहां पे कंडक्टिंग सेल्स है और कंट्रैक्टिंग सेल्स है, मायोकार्डियल कंट्रैक्टिंग सेल्स है, मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स, ये वही रूल यहाँ पे भी होता है। जब यहाँ पे इसको स्टिमुलेशन मिली, ये तो पहले स्टिमुलेशन किस टाइम पे दिखाती थी, ये तो स्टिमुलेशन दिखाती थे 10:03 पे, लेकिन ये किस टाइम पे स्टिमुलेशन दिखाती थी 10 पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम पहले यहाँ पर हमने सेल जो दी जिसमें एक्टिवेशन या स्टिमुलेशन सबसे ज्यादा है यानी मोर है एज कम्पेयर टू अदर, अगर ये स्टिमुलेशन 10 AM पे दिखाती है और जो ब्लैक वाली जो सेल थी वो 10:03 पे स्टिमुलेशन दिखाती है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूंगा, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तब जाके जब 10 AM पे जो रेड वाली सेल जो है वो स्टिमुलेशन दिखाती है और दिस स्टिमुलेशन इज नाउ ट्रांसमिटेड टू अनदर सेल, ठीक है। इसी तरीके से जब फुली डेवलप्ड हार्ट होता है, फुली डेवलप्ड हार्ट, ठीक है, जब फुली डेवलप्ड हार्ट होता है वहां पे क्या होगा, वहां पर भी ऐसे ही होता है, वहां पे जो मोर एक्टिव सेल है या मोर स्टिमुलेशन दिखाती है, या ये जो मोर एक्टिव सेल है दैट मींस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन, इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलेशन और इन टर्म्स ऑफ
क्रिएटिंग द स्टिमुलेशन। वहां पे जो सेल होती है, अगर हम ये सेल लेंगे, ये मोर एक्टिव है, it transmits message, it transmits the impulse to next cell, and this transmits to the next cell, and this transmits to the next cell, and this transmits to the next cell, so on and so forth. That means only if only one cell is activated, the cell which is more active, when it gets stimulation, when it gets stimulated, then the impulse is transmitted from the other cells of the heart, and the heart gets completely activated, and the heart gets completely, it shows its impulse, it shows its action potential, and it after that it shows the contraction. And that means this heartbeat, this heart rate, this contraction, this stimulation, this conduction of the nerve impulse means that here the heart rate is, that means in this case, when the one cell gets activated and finally it gets the all the heart gets activated, and it shows then the finally the heart shows conduction. ठीक है। now अब हम देखेंगे जो components which are involved in the conduction system, components of conduction system in heart। ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते, हम पहले लिखेंगे। पहला जो कंपोनेंट जो होता है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नेक्स्ट वन साइनो एट्रियल नोड। नंबर 3 एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। नंबर 4 एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांचेस। and number 5 that is Purkinje fibers। these are the 5 components which are involved in the conduction of the heart rate or heartbeat, which are involved in the activation, which are involved in the stimulation of the heartbeat। उसके बाद जो हम यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई है, these are the 4 main parts of the heart, this is one part, this is another part, this is another part, and this is another part। as I have already told in the previous lesson, previous topic, ये जो बोर्ड पे हम राइट वाला पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट पोर्शन एक्चुअली होता है, और जो बोर्ड पे लेफ्ट वाला पोर्शन होता है वो हार्ट का राइट पोर्शन होता है। दैट मींस इट इज अ राइट पार्ट एंड दिस इज द लेफ्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट पार्ट है एंड दिस इज द राइट पार्ट। और उसके बाद ये जो स्टिमुलेशन जो होती है, या हम जो एक्टिवेशन जो हार्ट की होती है, यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक रीजन में ये ऑरिजिन होती है। ये जो मायोजेनिक जो हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, ये स्पेसिफिक स्टिमुलेशन जो होता है स्पेसिफिक रीजन में ये होती है। पहले हम उसमें लेंगे डेट इज साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये जो साइनो एट्रियल नोड जो है इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं SAN। ठीक है, आर साइनो आरिक्यूलर नोड। और दिस साइनो आरिक्यूलर नोड जो होता है ये प्रेजेंट होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन राइट एट्रिया। ये है, ये जो डॉट यहाँ पे मैं जो दिखाता हूं, दिस इज SA नोड। ठीक है, दिस इज SAN। और यहां पे ये SAN जो होता है ये क्या होता है, it is this SA node is specialized type of myocardial conducting cells or conducting cell। हमने 2 टाइप के सेल्स पढ़े थे। हमने जो कार्डियक फाइबर जो पढ़ा है, कार्डियक मसल जो पढ़ी है हमने लास्ट लेक्चर में, हमने वहां पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े हैं। यानी कि एक फाइबर में, एक कार्डियक मसल में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एक होता है मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल, ओके, एंड नेक्स्ट इज मायोकार्डियल contracting cell। these are the 2 types of the cells, but this
SA node is sinoauricular node is a specialized type of the conducting type of the cell which is present in the muscle fiber, which is present in the cardiac muscle fiber. ठीक है. और ये जो ऐसे नोड जो होता है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो वीना केवा जो होती है वो जब यहाँ पे वो वीना केवा एंटर होती है राइट आर्टरियम में, राइट एरिकल में और राइट एट्रियम में, वहीं पे क्या होता है ऐसे नोड. ठीक है. और ये जो ऐसे नोड जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन होती है. जब इसमें हाईएस्ट रेट ऑफ डिपोलराइजेशन होती है और उसका हम दूसरा नाम यहां पे देते हैं, दिस SA नोड इज आल्सो नोन एज पेस मेकर. जो हम पेस मेकर डालते हैं ना हार्ट में, जो हम पेस मेकर डालते हैं हार्ट में, वही यही होता है, ऐसे नोड होता है. ठीक है. समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट इज द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज साइनोआर्टिकुलर नोड और साइनोएट्रियल नोड. SAN साइनोएट्रियल नोड यहां पे है. ठीक है. और यहां पे क्या होती है, यहां पे जो रिदमिक मूवमेंट जो बताई थी हमने लास्ट लेक्चर में, ऑटो रिदमिसिटी यहां पे जो होती है, पहले यहां पे स्टिमुलेशन होती है. जब यहां पे स्टिमुलेशन होती है उसके बाद मैंने यहां पे दिखाया ये जो डार्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो सर्कुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं, यहां पे सर्कुलर पाथवे, सिंपली हम सर्कुलर पाथवे यहां पे दिखाएंगे या सर्कुलर पाथवे हम बताएंगे. यहां पे क्या होता है, स्टिमुलेशन होती है राइट आर्टिकल में, कहां पे, ऐसे नोड पे. व्हेन द ऐसे नोड गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट आफ्टर एक्टिवेशन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंपल्स followed by the contraction of the auricles or simply auricles. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे निकालूंगा दिस इज ऐसे नोड. ठीक है. यहां पे हमने हमारे पास जो दूसरा नोड होता है उसका नाम होता है AV नोड. ठीक है. हम वो बाद में पढ़ेंगे AV नोड, आप याद रखो. इस वक्त बाद में मैं आपको बताऊंगा. जब यहां पे इंपल्स क्रिएट होती है, स्टिमुलेशन क्रिएट होती है, वो इस तरीके से चलती है. ठीक है. इस तरीके से चलती है. यहां पे जो जब इसके इस तरीके से मूवमेंट जो होती है, दिस ऐसे नोड एक्टिवेट्स. उसके बाद ऐसे नोड से कौन सा नोड एक्टिवेट होता है, AV नोड, एंड इट एक्टिवेट्स AV नोड. ठीक है. लेकिन ये जो AV नोड एक्टिवेट होता है ये किस तरीके से होता है, यहां पे इंटरनोडल पाथवेज होती है. यहां पे जो इंटरनोडल पाथवे जो होती है, पहले मैंने बताया, फिर से मैं आपको समझाऊंगा. ये ऐसे नोड जो होता है इट इज ऑफ मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल. इसमें कंडक्टिंग सेल होती है. ठीक है. पूरी तरीके से समझो. एक बार पढ़ोगे दूसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ऐसे नोड पे क्या होता है, कंडक्टिंग सेल्स होती है. और थ्रू इंटरनोडल पाथवेज, यहाँ पे इनको हम कहते हैं इंटरनोडल पाथवेज. जहां पर इंटरनोडल पाथवे से AV नोड जनरेट होता है. AV नोड जनरेट यहाँ पे इसका मतलब होता है स्टिमुलेट होता है. और जो स्टिमुलेट जो होता है इस इंटरनोडल पाथवेज में कौन से टाइप की सेल्स होते हैं, वहां पे सेल्स होते हैं कंट्रैक्टिंग सेल्स. समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, पहले ऐसे नोड एक्टिवेट हो गया, पहले ऐसे नोड स्टिमुलेट होता है. उसके बाद कंडक्टिंग सेल, यहाँ पे जो मूवमेंट जो होती है वो कंडक्टिंग सेल्स या स्टिमुलेशन जो होती है वो इंटरनोडल पाथवेज थ्रू होती है. लेकिन और इंटरनोडल पाथवेज में एक जगह यहाँ पे उसी राइट आर्टिकल में क्या होता है, दूसरा नोड होता है जिसका नाम होता है AV नोड. ठीक है. और यहाँ पे जो मैसेज जाती है वो इंटरनोडल पाथवेज थ्रू जाती है, AV नोड को भी मिलती है. और ये इंटरनोडल पाथवेज में कौन से टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, वो कंट्रैक्टिंग सेल्स होते हैं. पहले कंडक्शन होती है. जब हम कंडक्शन कहते हैं उसका मतलब होता है स्टिमुलेशन. उसके बाद जो कंट्रैक्टिंग सेल जब एक्टिवेट होते हैं उस वक्त क्या होता है, उस वक्त तो सिंपली कंट्रैक्ट होगा हार्ट. ठीक है. दैट इज सिंपल. यहाँ पे जो ऑटो रिदमिसिटी जो होती है वो किस तरीके से होती है, वो इसी तरीके से होती है. पहले एक्टिवेशन होती है, स्टिमुलेशन होती है, उसके बाद कंट्रैक्शन होती है, स्टिमुलेशन होने के बाद स्टिमुलस मिलती है, स्टिमुलस मिलने के बाद कंट्रैक्शन होती है, एंड उसके बाद रिवर्स प्रोसेस होती है. उसके बाद फिर से ऐसे नोड एक्टिवेट होता है नेक्स्ट साइकिल में. उसके बाद कंडक्टिंग सेल्स, उसमें कंडक्टिंग सेल्स जो होते हैं वो कंडक्टिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ऐसे नोड को एक्टिवेट करते हैं. एंड सिमिलर इज द पाथवे, सिमिलर इज द प्रोसेस हियर.
ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड के बाद हमने बताया कि यहाँ पे इंटरनोडल पाथवेज है, उसके बाद वहां पे हमने दिखाया यहाँ पे एवी नोड है, और एवीएन हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, डेट इज एवी नोड। यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम ऐसे नोड टू एवी नोड, इसमें कितना टाइम लगता है, एक इम्पल्स में कितना टाइम लगता है, डेट इज 50 मिली सेकंड। कितना टाइम लगता है, 50 मिली सेकंड, ठीक है। और ये जो इंटरनोडल जो पाथवे जो होते हैं, इसमें 3 पोर्शंस होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो इंटरनोडल पाथवे जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बैंड्स होते हैं। एक होता है पोस्टीरियर, दूसरा होता है एंटीरियर, और जो तीसरा होता है वो मिडल पोर्शन होता है इसमें, दैट इंटरनोडल पाथवेज में। ये 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पाथवे, 3 बैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे स्टिमुलेशन पैदा होती है ऐसे नोड पे, उसके बाद यहाँ पे इंटरनोडल पाथवेज थ्रू मूवमेंट होती है, ऐसे एवी नोड तक पहुंचती है, और उसके बाद जो ये जो राइट पोर्शन में होती है, राइट यूरिकल में होती है, राइट एट्रिया में होती है, उसके बाद ये मूवमेंट ट्रेवल होती है लेफ्ट यूरिकल में अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेकिन ये जो एवी नोड होता है ये सेप्टम पे होता है, इंटर आरिक्यूलर सेप्टम जो होता है, या इंटर एट्रिक्यूलर सेप्टम जो होता है, वहां पे ये होता है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो स्टिमुलेशन जो होती है ये मूव नहीं होती है, ये टुवर्ड्स मूव नहीं होती, वेंट्रिकल्स में मूवमेंट, ये जो एवी नोड की जो ऐसे नोड की जो स्टिमुलेशन जो होती है, जो इंपल्स जो होती है, वो ट्रेवल नहीं होती है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। जब यहाँ पे ये ट्रेवल नहीं होती, पहले ये स्टिमुलेशन थी, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद जो कंट्रैक्टिंग सेल जब एक्टिवेट होती है, उसके बाद कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ये जो कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, किसकी कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, एट्रिया की कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है। And after that, when the atria start contraction, then the blood is pumped from both the atria into the respective ventricles. But here the point to be noted: the skeleton of the heart prevents the stimulus from the SA node to the ventricles. क्योंकि अगर यहाँ पे पहले इनकी भी कंट्रैक्शन होगी, उसी वक्त इनकी भी कंट्रैक्शन होगी, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड कहाँ जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्केलेटन ऑफ जो मसल जो होता है, स्केलेटन सिस्टम ऑफ जो हार्ट जो होता है, वो प्रिवेंट करता है कि ये जो मसेज होती है, ये इंपल्स जो होता है, इसको रुकाता है, इसको अलो नहीं करता है कि वो किस में जाएगा, वेंट्रिकल्स में, एट द टाइम ऑफ व्हेन द ऑरिकल स्टार्ट कंट्रैक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इज एवीएन, एवीएन, ठीक है। ये जो एवीएन जो होता है, ये कहां पे होता है, इट इज प्रेजेंट एट द सेप्टम। ये जो सेप्टम होता है बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। दैट मीन्स ये जो सेप्टम जो होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है, वो किसके दरमियान होते हैं, आरिकल के दरमियान और वेंट्रिकल के दरमियान, वहीं पे ये होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेप्टम जो होता है, सेप्टम का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल और है, जो हमने बताया कि जो ये जो सिक्वेंशियल सिस्टम ऑफ जो हार्ट जो है होता है, इट प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम आरिकल्स टू वेंट्रिकल्स। दिस सेप्टम आल्सो प्रिवेंट्स द मैसेज, दिस सेप्टम आल्सो प्रिवेंट्स द इम्पल्स फ्रॉम auricles to ventricle. It does not allow this message to travel into the ventricles. Okay. उसके बाद क्या होता है, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स। इसमें भी मायोकार्डियल कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, जिस तरीके से ऐसे नोड में होते हैं, इसी तरीके से यहां पर भी कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। अभी तक हमने बताया था कि ये जो ऐसे नोड है, यहां से जो इंपल्स ट्रेवल होती है इसी राइट आरिकल में, वो तो ऐसे एवीएन नोड तक या एवी नोड तक पहुंचती है। इसमें कितना टाइम लगता था, 50 मिली सेकंड, याद रखो 50 मिली सेकंड। लेकिन उसके बाद एक पाज आता है, एक टाइम यानी कि पाज आता है, जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पे जो पाज जो होता है वो कितनी देर का होता है, वो 100 मिली सेकंड का होता है यहाँ पे। यानी कि यहां से मैसेज, यहां से स्टिमुलस होती है, उसके बाद एवी नोड तक पहुंच गई, उसके बाद पास होता है 100 आफ्टर 100 मिली सेकंड्स, दिस स्टिमुलस इज ट्रांसमिटेड इनटू द वेंट्रिकल। उसके बाद ये वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट होती है। वो किस तरीके से होती है वो हम देखेंगे, जो नेक्स्ट कंपोनेंट से उसी में हम देखेंगे वो किस तरीके से ट्रेवल होती है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली बताऊंगा,
After a pause, then this stimulus is transmitted from AVN node to another component of the heart, and that means जब तक ये पास रहता है, जब तक ये पास रहता है, उसका मतलब यहाँ पे होता है कि ये जो आर्टिकल्स जो होते हैं ये फिलअप ब्लड के होते हैं। जब इनमें ब्लड फिल होता है उसके बाद वहां पे जो एसए नोड होता है वो एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है। आफ्टर स्टिमुलेशन वहां पे इंपल्स जनरेट होती है। आफ्टर जनरेशन ऑफ दिस इंपल्स देन द contracting cells get is activated, also the AV node get is activated. After these get is activated, then the auricles, both the auricles start contraction. When these start contraction, this is the gap. This is the gap. That means this 100 milliseconds is the gap period between the contraction, between the stimulation and contraction of the heart. Stimulation जो होती है वो कितने सेकंड की, पहले यहां से यहां तक 50 सेकंड, उसके बाद 100 मिली सेकंड की गैप होती है, ये पास होता है। आफ्टर डेट जब जो आरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं उसके बाद ये ब्लड फ्लो होता है इनटू वेंट्रिकल्स में। ये दिस गैप इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, ये गैप याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर। और जब ये ऐसे नोड जो होता है, जब ये स्टिमुलस स्टिमुलस करता है, स्टिमुलस एक्टिवेट करता है, and this stimulus is transmitted to AV node. Okay, after that this AV node generates a much more stimulus as compared to SA node. Maximum, the range of maximum is here 220 per minute. ठीक है, यहाँ पे जो इम्पल्स जो जनरेट होती है, यहाँ पे जो AV नोड आफ्टर स्टिमुलस, अगर ऐसे नोड ज्यादा स्टिमुलस देगा तब जाके AV node also gets stimulated and it produces maximum speed, it produces maximum stimulus, it produces maximum impulse at the rate of 220 per minute. ठीक है, इन हेल्दी ह्यूमंस में ये होता है। ठीक है ना, उसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट लेंगे। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। चौथा है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांच, एंड फाइनली यहां पे है पुरकंजी फाइबर्स। ठीक है, पुरकंजी फाइबर्स। यहां पे क्या होता है, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल हम पहले लेंगे। अभी तक हमने पढ़ा है ऐसे नोड से लेकर ऐसे नोड, उसके बाद एवी नोड। ठीक है, ये ऐसे नोड है, उसके बाद एवी नोड, और उस एवी नोड के बाद यहाँ पे एक जनरेशन होती है फाइबर बंडल लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे जनरेशन होती है। हम उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखे एवीबी। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये एवीबी कहां से होती है, यहां से जो हमने डॉटेड लाइन दिखाई है यहां तक, एवी नोड से लेकर यहां तक जो सेप्टम है, ये जो सेप्टम है बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स और आरिकल्स में जो सेप्टम होता है, लेकिन ये सेप्टम भी कहां पे है, वेंट्रिकल के सेप्टम पे है, आरिकल और वेंट्रिकल के सेप्टम पे। उसके बाद जो नीचे वाला जो सेप्टम है दैट इज कौन सा सेप्टम, जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करता है टू पार्ट्स में, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, वहां यहां से लेकर ये इस बंडल या इस सेप्टम में जाता है, यहां से लेकर यहां तक इसका नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ठीक है, उसके बाद ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो होता है इट गेट इज ब्रांच। ये जहां ब्रांच दिखाता है यहाँ पे ब्रांचिंग होती है। अगर हम देखिए यहाँ पे मेनली 2 ब्रांचेस होते हैं। कितने ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस। और जब ये ब्रांचेड होता है उसके बाद उसका नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांच। ठीक है, यहां पे उसका नाम होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ब्रांच, ये होती है। दिस इज, यहां पे हम दिखा सकते हैं 2, यहां पे एक है, यहां पे दूसरी है। ठीक है, दीज आर 2 ब्रांच। लेकिन ये जो 2 ब्रांच जो होते हैं इनका नाम होता है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रांच कौन सी ब्रांच है और राइट ब्रांच कौन सी ब्रांच है। लेफ्ट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाती है, और राइट ब्रांच कौन सी ब्रांच होती है जो राइट वेंट्रिकल की तरफ जाती है। और दैट मींस ये लेफ्ट वाली है, ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट वाली पोर्शन की तरफ जाती है और ये राइट वाली पोर्शन की तरफ जाती है। दैट इज 2 ब्रांचेस। नाउ ऐसे नोड जनरेट एक्टिवेट इज AV नोड। ओके, दिस AV node generates atrioventricular bundle.
ठीक है। उसके बाद ये एवी नोड, एवी बंडल जो होती है, इट ब्रांचेस इनटू, यहाँ पे दो ब्रांच मेनली दिखाएंगे, लेफ्ट एंड राइट। और ये जो लेफ्ट ब्रांच होती है, दैट इज लेफ्ट ब्रांच टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लार्जर होती है एज कंपेयर टू राइट ब्रांच। एंड ये जो लार्ज जो होती है, लेफ्ट ब्रांच लार्ज जो होती है, उसके बाद उससे भी ज्यादा इसके बाद ब्रांचिंग होती है, लार्जर होती है एज कंपेयर टू राइट ब्रांच, यानी कि लार्जर होती है लेकिन उसमें ब्रांचिंग भी लार्जर होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज पुरकंजी फाइबर्स। These Purkinje fibers are additional conducting cells. ठीक है, ये एडिशनल कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एपेक्स। एपेक्स मतलब यहाँ पे ये होते हैं। यहाँ पे हमने जो ब्लू वाला जो पोर्शन यहाँ पे दिखाया है, दैट इज ब्लू पोर्शन जो हम दिखाते हैं यहाँ पे, these are the Purkinje fibers and these are present at the apex of the heart। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। किसमें कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, Purkinje फाइबर्स में भी पहले जिस तरीके से उसमें कंडक्टिंग सेल्स थे। और कंडक्टिंग सेल्स क्या करते हैं, कंडक्टिंग सेल्स एक्टिवेट, कौन से सेल्स इनको एक्टिवेट, ये कंडक्टिंग सेल्स किसको एक्टिवेट करेंगे, कंट्रैक्टिंग सेल्स। ठीक है, ये कंट्रैक्टिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। और जब कंट्रैक्टिंग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं उसके बाद कंट्रैक्शन होगी, लेकिन किसकी कंट्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे Purkinje फाइबर का शुरुआत यहाँ पे भी दिखाऊंगा। दिस इज द कंट्रैक्टिंग सेल, दिस इज द Purkinje फाइबर हियर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द सेप्टम। यहाँ पे ये सेप्टम में ये जो गैप जो होती है वेंट्रिकल्स में, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होता है हार्ट का, उसकी उनके दरमियान ही जाते हैं अप टू दिस सेप्टम। कहाँ, किस सेप्टम तक, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तक ये जाते हैं। और ये जो Purkinje फाइबर्स कंडक्टिंग सेल्स में होते हैं, उसके बाद वो कंट्रैक्टिंग सेल्स में ये स्टिमुलस ट्रांसमिट होती है, और यहाँ पे कंट्रैक्शन दिखाते हैं, दैट इज कौन से, वेंट्रिकुलस। लेकिन ये कहाँ तक होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तक ये होते हैं, दैट इज कौन से, Purkinje फाइबर्स। और यहाँ पे जो मैसेज जो होती है, जो इंपल्स जो होती है वो मोर होती है। यहाँ पे इंपल्स जनरेटेड जो होती है वो ज्यादा होती है। और ये जो ट्रांसमिशन जो होती है, इंपल्स की ट्रांसमिशन जो होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ये भी फास्ट होती है। एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 75 मिली सेकंड्स। यहाँ पे 75 मिली सेकंड्स में ये ट्रांसमिट होती है मैसेज फ्रॉम एपेक्स टू बेस। ऊपर वाला जो पोर्शन हम कहते हैं दैट इज बेस ऑफ द हार्ट एंड दिस इज द एपेक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, यहाँ से एपेक्स से लेकर ये बेस तक कितनी ये जो कंट्रैक्शन, ये जो स्टिमुलस जाती है, इट टेक्स ओनली 75 मिली सेकंड। और जब यहाँ पे वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन जो होती है, वो वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन जब यहाँ पे एवी नोड जब यहाँ पे फाइबर्स, Purkinje फाइबर्स स्टिमुलस जनरेट करते हैं, उसके बाद ये जो वेंट्रिकल जो होती है ये कंट्रैक्शन दिखाती है। उसके जिस तरीके से टूथपेस्ट हम लेते हैं, जब हम स्क्वीज करते हैं नीचे से ऊपर तक, जिस तरीके से वहां से जो टूथपेस्ट से निकलता है, उसी तरीके से यहाँ से ब्लड निकलता है, और वो किसमें जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड सिंपली आर्टरी में जाता है। और यहाँ पे जो डिपोलराइजेशन, और यहाँ पे जो डिपोलराइजेशन रेट जो होती है, डिपोलराइजेशन रेट यहाँ पे जो होती है वेंट्रिकल्स में है ड्यू टू दिस Purkinje फाइबर्स, वो होती है 225 मिली सेकंड्स की। Now this was about the conduction system of the heart, that is myogenic nature of the heart in case of humans। इससे पहले हमने देखा इन्वर्टिब्रेट्स में वहां पे किस तरीके से होता है। और अब इस जो हार्ट जो होता है, इसमें जो कंट्रोल हमने बताया कि इसमें नर्वस कंट्रोल भी होता है या हार्मोनल कंट्रोल भी होता है, लेकिन ये जो स्टिमुलेशन जो हमने बताई पहले, वो किस तरीके से होती है, वो मसल थ्रू होती है। इसलिए हमने पहले देखा मायोजेनिक नेचर ऑफ हार्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अकॉर्डिंगली नर्वस सिस्टम कंट्रोल किस तरीके से होता है या हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल किस तरीके से होता है। टिल देन अल्लाह हाफिज।